हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों व मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये टीचर प्रतिदिन स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर आता है। व्यूअर्स, इस चैनल को मैंने अब तक लगभग 250 से अधिक वीडियो दिए हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है। व्यूअर्स, बस ये टीचर सिर्फ सम्मान का भूखा है, प्यार का भूखा है। आप लोगों से यही कामना है, अपना सम्मान इस टीचर के प्रति बनाए रखें, तो ये टीचर आपका सदा सहाय बना रहेगा, आपको बहुत अच्छे कंटेंट देगा। व्यूअर्स, अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने आरंभ करनी है इस चैनल पर, लेकिन सिर्फ आपके प्यार और आपके सम्मान की शक्ति ही मुझे इस लायक बनाएगी। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, आज की कक्षा में भी स्ट्रक्चर ही लेकर आया हूँ। जैसे मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया, बस अब 1-2 दिन के अंदर हमारे डायलॉग्स आरंभ हो जाएंगे। व्यूअर्स, बाकी स्ट्रक्चर मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, ताकि हमारी बोलचाल का एक क्रम स्टार्ट हो और आपको मालूम हो कि किस किस रोल के अंदर कैसे कैसे हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट होना है। तो व्यूअर्स, आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें TOO2 और TO2 के कम्बिनेशन को दिखाया गया है। टू यानी वह इतना डैश डैश है कि डैश डैश नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग नहीं होता, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता, वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता। ही इज़ टू फैट टू रन, ही इज़ टू फैट, TOO2 फैट टू रन। तो व्यूअर्स, यहाँ पर TOO2 फैट से पहले लगा और TO2 फैट के बाद लगा, और उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी। तो व्यूअर्स, इसका मतलब वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता, यानी कि नहीं की सेंस ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट है। व्यूअर्स, आपको नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वह इतना व्यस्त है कि तुमसे बात नहीं कर सकता। ही इज़ टू बिजी टू टॉक टू यू, ही इज़ टू बिजी टू टॉक टू यू। मोहन इतना निर्धन है कि वह नए कपड़े खरीद नहीं सकता। मोहन इज़ टू पुअर टू बाय न्यू क्लोथ्स। यस, जो पहले वाला टू लगा रहा हूँ, TOO2 लगा रहा हूँ, और उसके बाद जो है TO2 लग रहा है। मोहन इज़ टू पुअर टू बाय न्यू क्लोथ्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस एक्सप्रेशन का भी अपनी लाइफ के अंदर प्रयोग करते हैं। अब मैं आपके लिए 3-4 वाक्य देता हूँ, जल्दी से उसको आप राइट डाउन कीजिए। वह इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। वह इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। सेकंड वाक्य है, वह इतना होशियार है कि गलती कर नहीं सकता। वह इतना होशियार है कि गलती कर नहीं सकता। थर्ड वाक्य, वह इतना नाजुक है कि इस धक्के को सहन नहीं कर सकता। वह इतना नाजुक है कि इस धक्के को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, प्रश्न इतना मुश्किल है कि हल नहीं किया जा सकता। प्रश्न इतना मुश्किल है कि हल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं
इस कक्षा की अगली आइटम के ऊपर, वो है कन्फ्यूजिंग वर्ड। यस, आज का जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है उसको भी लोग बहुत गलती करते हैं यूज़ करते हुए। वो है एंग्शियस और ईगर, ANXIOUS, एंग्शियस और EAGER, ईगर। व्यूअर्स, इन दोनों में क्या अंतर है? तो चलिए पहले एंग्शियस के बारे में समझते हैं। एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित। आप किसी चिंता में हैं, आप किसी के बारे में चिंता कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ, वी आर एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ। यानी कहने का भावार्थ ये है कि हम उसकी सेहत के बारे में चिंतित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो ईगर शब्द का हम प्रयोग करते हैं, EAGER, इसका मतलब होता है उत्सुक या बहुत अधिक उत्कंठित। यानी उस आपके अंदर उत्सुकता है, यस, चिंता नहीं है। तो जैसे कहेंगे वी आर ईगर टू विजिट अमरनाथ, वी आर ईगर टू विजिट अमरनाथ, यानी हम अमरनाथ जाने के उत्सुक हैं। या हम कहेंगे वी आर ईगर टू सी हिम हेल्थी अगेन, हम उसको फिर से हेल्थी देखने के उत्सुक हैं। तो यस, यहाँ पर चिंता नहीं झलकती है, एक उत्सुकता झलकती है। दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो इसलिए इसका प्रयोग करते हुए बहुत सावधानी से इसका प्रयोग कीजिएगा। तो ये है आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड, और आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे हम तीसरी आइटम पर चलते हैं इस कक्षा की, वो है डेली यूज सेंटेंस। तो यस, आज का जो पहला डेली यूज सेंटेंस जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है अपने समय का पूरा फ़ायदा लो, अपने समय का पूरा फ़ायदा लो। मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। यस, ये वाक्य कब बोला जाता है? जब हम देखते हैं कि कोई बिना वजह अपने समय को बर्बाद कर रहा है। आपको पता है टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। यस, आपका किसी ने टाइम वेस्ट कर दिया तो उससे बड़ा आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए टाइम का हमेशा सम्मान कीजिए, टाइम के बारे में पर्टिकुलर रहिए। कहीं आना जाना है तो समय पे जाइए, समय पे हर एक काम कीजिए, डिसिप्लिन ज़िंदगी के अंदर रखिए, तो कामयाबी आपके हमेशा साथ रहेगी और एक उत्तम पर्सनैलिटी आपकी बनी रहेगी। तो मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी बोलचाल नहीं है, हमारी बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म। तो यस, ये वाक्य कब बोला जाता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी और से मिलने के लिए कहता है या कोई कार्य उससे करवाने के लिए कहता है, तो अगर उसके साथ बोलचाल नहीं है या काफ़ी समय से वो बातचीत नहीं कर रहे, आपस में कोई मन मुटाव है या कुछ भी वजह हो सकती है, तो वो एकदम कहेगा वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है मजाक नहीं, ये सच है, मजाक नहीं, ये सच है। जोकिंग अपार्ट इट इज़ ट्रू, जोकिंग अपार्ट इट इज़ ट्रू। यस, ये वाक्य भी तब बोला जाता है जब आप किसी को कोई बात बता रहे हो और वो उसे एक मजाक समझकर सुन रहा है, तो आप उसको कहते हो भाई सीरियस हो लो, जो मैं बात कह रहा हूँ बिल्कुल सच है, उसमें कोई भी मजाक नहीं है। जोकिंग अपार्ट इट इज़ ट्रू, जोकिंग अपार्ट इट इज़ ट्रू। और नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरों में दोष मत निकालो, दूसरों में दोष मत निकालो। तो यस, जनरली क्या होता है, हम लोग अपने दोष को कभी नहीं देखते हैं, अपने अंदर कभी निहारते नहीं है कि हम क्या हैं, और हम हमेशा दूसरों के दोषों को निकालते रहते हैं। ये
एक मनुष्य की जो प्रवृत्ति है बहुत ही गलत है। हमें हमेशा अपने दोषों को भी देखना चाहिए, दूसरों के दोषों को देखने की बजाय अपने दोषों को देखना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सुधार आता है। तो व्यूअर्स, दूसरों में दोष मत निकालो। और बहुत सारे लोग हैं दूसरों में दोष निकालते रहते हैं। तो किसी को समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है, डोंट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, डोंट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। तो वहाँ पर ये वाक्य मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है। अगला हमारा वाक्य है, हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, वेयर वर वी, वेयर वर वी। तो वे जैसे हम कोई किसी चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है, तो फिर अचानक ही जो बात बता रहा होता है वो दूसरे सामने वाले से पूछता है, वेयर वर वी, वेयर वर वी, हम कहाँ थे। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का प्रयोग होता है। एक वाक्य और दे देता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फिट एज फिडल, FIDDLE, आई एम फिट FIT फिट एज फिडल, आई एम फिट एज फिडल। तो इस प्रकार से व्यूअर्स इन डेली यूज सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन चीज़ों का अभ्यास करते चले जाइए और बूंद बूंद से सागर भरता है। व्यूअर्स, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं अपने बच्चों को एक सीमित सीमा तक कोई चीज़ को देता हूँ और उसको डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। व्यूअर्स, अंधाधुंध ठूसना किसी बात को वो ठीक नहीं होता और समझ से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, थोड़ा लर्न करो लेकिन अच्छा लर्न करो और आप जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। व्यूअर्स, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। भोलेनाथ आप पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। कल फिर मिलता हूँ एक नए स्ट्रक्चर के साथ और कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ और डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए इस टीचर को इजाज़त दीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।